Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani. सो CCI, CWC और NSC तीनों ने ही क्या है बम्पर वैकेंसीज निकाली है इस बार। एंड आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन तीनों ही एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहले CCI का ही एग्ज़ाम अभी आ रहा है 15 सितंबर को। तो जब आप तीनों ही एग्ज़ाम्स एक साथ टारगेट कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका सिलेबस चेक करो और उसमें से जो भी कॉमन चीज़ें हैं उसको आप एक साथ पढ़ सकते हो, है ना। अब इसी के लिए क्या है, आप लोगों की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए हम लोग लेके आए आपके लिए एक सीरीज़ जिसमें कि टॉप 500 जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। सो इस सीरीज़ का जो पहली वीडियो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, कैलाश सर ने वो कल डाल दी थी। आज जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अबाउट दी एग्रोनॉमी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो देखो क्वेश्चंस का लेवल है ना, जनरली जो NSC का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है और जो CCI का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है तो मॉडरेट टू इजी लेवल के ही क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं। तो हम वैसे ही टाइप के उसी पैटर्न को देख के थोड़ा सा उससे हायर लेवल के क्वेश्चंस यहाँ आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग इन पैडी फील्ड्स हाउ मेनी डेज ओल्ड सीडलिंग इज ट्रांसप्लांटेड इनटू द मेन फील्ड। मतलब कि जब देखो राइस में जो होता है, पैडी में जो होता है उसमें हम पहले नर्सरी ग्रो करते हैं और फिर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में। अब कितनी जनरली जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें कितने दिन की हम सीडलिंग यूज़ करते हैं, दैट इज़ अराउंड 20 to 25 डेज ओल्ड सीडलिंग। इसी में जो हमारा SRI मेथड है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, उसमें हम 10 to 12 डेज़ की जो डेज़ ओल्ड जो सीडलिंग होती है उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। वेयर एज जो हमारा दूसरा मेथड होता है डेपॉग मेथड, उसमें अराउंड 12 to 14 डेज़ ओल्ड सीडलिंग हम ट्रांसप्लांट करते हैं अपने नए फील्ड में, ठीक है। तो इसके साथ वो भी आपको याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्टिव वीट कॉन्ट्रीब्यूटिंग जोन। सो वीट क्या है, एक मेजर स्टेपल फूड है इंडिया में और अलग अलग जो कंट्री के पार्ट्स हैं वहाँ पर इसे ग्रो किया जाता है। अब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीट में कौन सा स्टेट लीड कर रहा है इन प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें हमें पूछा गया है कि कौन सा जोन, अलग अलग जोन्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं ना। जो वीट ग्रोइंग बेल्ट है उसको हमने अलग अलग जोन्स में डिवाइड करा है। नॉर्थ वेस्टर्न जोन है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, सेंट्रल जोन है, पेनिनसुलर जोन है। इसमें से जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स हैं, मतलब कि पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 45% जो टोटल वीट का प्रोडक्शन होता है वो यहाँ से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, थर्ड, हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ 19%, दैट इज़ द लोएस्ट अमॉन्ग द पल्सेस। सो हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे कम होता है 19%। कौन सी क्रॉप में ये ऑब्जर्व करने को मिलता है, दिस इज़ ऑब्जर्व्ड इन पिजन पी। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स इज़ बेसिकली कितना आपको जो जो आपका प्रोडक्ट है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, वो कितना मिला अपॉन द टोटल बायोलॉजिकल यील्ड। मतलब कि इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन द टोटल बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100 जब हम करते हैं, दैट इज़ बेसिकली द हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है। सो पिजन पी के केस में इट इज़ द लोएस्ट। वैसे जो जितनी भी पल्सेस होती हैं उनमें कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टॉपिंग इन कॉटन कल्टिवेशन। सो कॉटन कल्टिवेशन, कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर का जो एपिकल पोर्शन होता है, एपिकल बड होती है, उसको रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड दी टॉपिंग। सो क्यों करा जाता है ये, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टॉपिंग इन कॉटन कल्टिवेशन, क्या इसका पर्पस होता है, रिमूवल ऑफ लिंट फ्रॉम द कॉटन सीड, नहीं, उसको तो डीलिंटिंग कहा जाता है ना। देन सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोइंग पार्ट टू एनकरेज द बॉल डेवलपमेंट, येस दिस इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द टर्म पर्कोलेशन रेफर टू इन रिलेशन टू द वाटर मूवमेंट इन द सॉइल। सो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं पर्कोलेशन और इन्फिल्ट्रेशन वाले जो दो टर्म्स होते हैं। इन्फिल्ट्रेशन होता है जब एंट्री कर रहा होता है, जो वाटर ऊपर से रेन वाटर है या फिर इरिगेशन वाटर है, इट जस्ट एंटर्स इनटू द सॉइल प्रोफाइल, तो उसको हम कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। वेयर एज पर्कोलेशन क्या होता है, फर्दर जो वर्टिकल मूवमेंट होता है ऑफ वाटर
थ्रू द सॉइल पोर्स, और यू कैन से थ्रू द सॉइल के जो अलग अलग प्रोफाइल्स हैं उसके अंदर जब जाता है वाटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली द परकोलेशन, ठीक है. सो इट विल बी द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द सॉइल पोर्स, वेयर एज अगर जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वाटर का, दैट इज कॉल्ड एज सीपेज, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. विच टाइप ऑफ वाटर रेफर्स टू द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड अवेलेबल फॉर प्लांट्स. सो कौन से टाइप का वाटर अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए? इज इट ग्रीन वाटर, ब्लू वाटर, ग्रे वाटर और रेड वाटर? आंसर इज ग्रीन वाटर. ग्रीन वाटर को हम कंसिडर करते हैं जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है सॉइल में और जो प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं. ब्लू वाटर क्या होता है? जो भी वाटर प्रेजेंट होता है इन द वाटर बॉडीज. ये वाटर बॉडीज हो सकती है, रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, इवन ग्राउंड वाटर जो है दैट इज ऑल्सो कंसिडर अंडर द ब्लू वाटर, ठीक है. ग्रे वाटर में आता है हमारा सारा सीवेज का वाटर, जो सीवेज बहता है डिफरेंट हाउस होल्ड से, उसको हम ग्रे वाटर में कंसिडर करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज विच टाइप ऑफ वाटर इज हेल्ड बिटवीन द टेंशन ऑफ 1/3, दैट इज 0.33 एटमॉस्फेयर कह लो या फिर बार भी बोल सकते हो, और -31 एटमॉस्फेयर. तो ये कौन सा वाला वाटर होता है? कैपिलरी वाटर, ठीक है. कैपिलरी वाटर आप यहाँ पर देख सकते हो. कैपिलरी वाटर का ही एक पार्ट होता है अवेलेबल वाटर, ठीक है. अब पूरा जो कैपिलरी वाटर है दैट इज़ नॉट अवेलेबल उसका एक पार्ट होता है, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो अलग अलग इसके क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं और यू कैन से कि पोटेंशियल्स होते हैं. एक होता है हमारा सबसे पहले जब आता है दैट इज़ द सैचुरेशन कंडीशन, जब इरिगेशन हमने इमीडिएटली दिया है या फिर रेनफॉल हुई है तो सारे जो माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स हैं वो सारे फिल हो जाते हैं वाटर से. सो दैट कंडीशन इज़ नोन एज द सैचुरेशन कंडीशन. और यहाँ पर हमें कोई सक्शन प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है इन ऑर्डर टू मतलब प्लांट्स को कोई भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है वाटर को निकालने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि 0 बार है, ठीक है. फिर सैचुरेशन से नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है हमारी फील्ड कैपेसिटी. फील्ड कैपेसिटी पर ही क्या होता है, 0.33 बार का प्रेशर लगाना पड़ता है इन ऑर्डर टू टेक अप द वाटर बाय द प्लांट्स, ठीक है. सो दैट इज़ द फील्ड कैपेसिटी. तो यहाँ पर हमारा होता है ग्रेविटेशनल वाटर. इन दोनों जो कांस्टेंट है इनके बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर. और ये ग्रेविटेशनल वाटर जो है ये विद टाइम क्या होता है, नीचे ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये नीचे पर्कोलेट हो जाता है, ठीक है. देन वी हैव फील्ड कैपेसिटी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है विल्टिंग पॉइंट, जहाँ पर इसके बियॉन्ड अगर वाटर का वाटर इससे भी कम हो जाए, अगर और डेफिशिएंट हो जाए तो फिर अवेलेबल नहीं होगा टू द प्लांट्स एंड द प्लांट्स विल अल्टीमेटली विल्ट. तो इसे कहा जाता है विल्टिंग पॉइंट, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर -31 बार पे. अब यहाँ से फील्ड कैपेसिटी से लेके हाइग्रोस्कोपिक वाटर तक दिस फुल इज कॉल्ड एज द कैपिलरी वाटर. और ये कैपिलरी वाटर में से भी फील्ड कैपेसिटी से लेके विल्टिंग पॉइंट तक मतलब कि 0.33 बार से लेके -15 बार तक क्या होता है हमारा अवेलेबल वाटर होता है. ये प्लांट अपटेक कर सकता है, इसके बियॉन्ड जो होता है दैट इज़ नॉट अपटेकन बाय द प्लांट, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में. क्वेश्चन नंबर 8 है एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन. सो जितने भी हमारे माइक्रो इरिगेशन के टाइप्स हैं, वी हैव द ड्रिप इरिगेशन एंड द स्प्रिंकलर इरिगेशन. इन दोनों में ही क्या होता है, वाटर यूज एफिशिएंसी हाई होती है. सो ड्रिप इरिगेशन में इट इज़ अराउंड 90 to 95%, ठीक है. नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि स्प्रिंकलर इरिगेशन की वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इरिगेशन मेथड दैट इज सूटेबल फॉर द अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी. मतलब कि जहाँ पर जो लैंड है हमारा जिसमें हम ग्रो कर रहे हैं, कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, वो पूरा लेवल नहीं है, ठीक है, अनड्यूलेटिंग है. स्लोपी हो सकता है या फिर हो सकता है ऐसे अनड्यूलेटिंग हो. सो उस ऐसे वाले लैंड के में हमारे लिए कौन सा टाइप ऑफ इरिगेशन इज़ मोर सूटेबल? इट इज़ द स्प्रिंकलर इरिगेशन. क्यों स्प्रिंकलर इरिगेशन? क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, आप बोल सकते हो कि एक उसमें आपने देखा होगा ना, सेटअप होता है ये पूरा. सो यहाँ पर होता है एक आउटलेट. सो आउटलेट से ये स्प्रिंकलर की फॉर्म में, और इट कैन ऑल्सो बी सेट कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दैट रिजेंबल्स द रेन ड्रॉपलेट्स, उस फॉर्म में ये बाहर निकल रहा होता है. तो ये क्या करेगा, यूनिफॉर्मली चारों तरफ क्या करता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स को ड्रॉप करता है.
इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड इज स्लोपी है या फिर अनड्यूलेटिंग है, ये चारों तरफ क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्चरल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। सो वीड कंट्रोल में कल्चरल, देखो अलग अलग मेथड्स होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड होता है, कल्चरल मेथड होता है। सो ये क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास, हैंड वीडिंग, हैंड होइंग, स्टेल सीड बेड, चेनिंग एंड ड्रेजिंग। तो इसमें से हैंड वीडिंग, हैंड होइंग और चेन ड्रेजिंग, ये तीनों ही क्या है, मैकेनिकल मेथड्स हैं और फिजिकल मेथड यू कैन सी। स्टेल सीड बेड जो है, दिस इज कॉल्ड एज द कल्चरल मेथड। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली एक जो हमारा लैंड होता है, जो हमारा फील्ड है जहाँ पर हमको क्रॉप्स ग्रो करनी है, उसमें हम पहले ही इरिगेशन दे देंगे, ठीक है। अब इरिगेशन देने से मतलब क्रॉप ग्रो करने से पहले ही क्या है, वहाँ पर इरिगेशन दे देंगे। इरिगेशन देने से क्या होगा, जितनी भी वहाँ पर वीड की सीड्स हैं वो सारी जर्मिनेट करेंगी। ये सारी सीड्स जब जर्मिनेट करेंगी, इससे वीड्स इमर्ज आउट होंगे, तो हम उस पर कोई भी हर्बिसाइड स्प्रे कर देंगे, ठीक है। जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं उनको हम स्प्रे कर देंगे, उससे क्या है, सारे हमारी वीड्स किल हो जाएंगी और जो हमारी वीड की सीड्स थी वो हम सारा बाहर निकाल सकते हैं, उसको एरेडिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ वीड मैनेजमेंट, ठीक है, स्टेल सीड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज टोटल रूट पैरासाइट। सो अलग टाइप के हमारे पास पैरासाइटिक वीड्स होती हैं। वी हैव द रूट पैरासाइट, वी हैव द स्टेम पैरासाइट। उसमें भी से भी क्या होता है हमारा, देखो इसको याद करने का ये तरीका है, CLOS, क्लोज के फॉर्म में आप याद कर सकते हो। C फॉर कैस्केटा, L फॉर लॉरेंथिस, O फॉर ओरोवेंकी, S फॉर स्ट्राइगा। अब क्या है ये जो कैस्केटा होता है, दैट इज द टोटल स्टेम पैरासाइट। सो पहले आएगा टोटल स्टेम पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लॉरेंथिस, दैट इज ये क्या होता है, सेमी होता है, सेमी स्टेम पैरासाइट आप बोल सकते हो उसे। और सेमी स्टेम पैरासाइट मतलब कि टोटली डिपेंड नहीं करता है ये किस पे, जो हमारा होस्ट प्लांट है उस पे, ठीक है। देन वी हैव द ओरोबैंकी, ये होता है टोटल रूट पैरासाइट, रूट पैरासाइट। और जो स्ट्राइगा होता है दैट इज पार्शियल रूट पैरासाइट या फिर सेमी आप बोल सकते हो रूट पैरासाइट, ठीक है, सेमी और पार्शियल रूट पैरासाइट। सो जो टोटल रूट पैरासाइट होते हैं दैट इज द ओरोवेंकी, इसका आंसर है। इनमें आप देखोगे कि इनका अपने जो अपेंडेजेस वो नहीं होते, ये क्या है, टोटल हमारा जो होस्ट प्लांट है उसी से सारे अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज व्हाट इज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। सो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ना, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर होता है और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जिससे नाम में ही हमें पता चल रहा है, ये क्या है, बेसिकली कंजर्व करेगा जो सॉइल और वाटर है, उसके जो सॉइल के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंजर्व करेगा, वाटर की हार्वेस्टिंग बेसिकली की जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। अब देखते हैं कौन सा वाला स्टेटमेंट मैच करता है। फर्स्ट इज अ फार्मिंग सिस्टम दैट प्रमोट्स द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। नहीं, इससे क्या होगा, हमारा जो सॉइल है वो डिग्रेड होगा, सो दैट वोंट बी कंजर्व्ड। अ फार्मिंग सिस्टम दैट प्रमोट्स द मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, दिस कैन बी, क्योंकि इससे क्या है, इरोजन हमारा कम हो जाएगा, तो दिस कैन बी द आंसर। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, फार्मिंग सिस्टम दैट प्रमोट्स लार्ज स्केल लैंड क्लियरिंग। नहीं, हम इसमें क्या है, लैंड क्लियरिंग को प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फार्मिंग सिस्टम दैट प्रमोट्स मोनोकल्चर, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या होगा, फार्मिंग सिस्टम दैट प्रमोट्स द मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस। और इसी के साथ क्या है, जो भी उसमें आप बोल सकते हो क्रॉप के रेसिड्यू है, प्रीवियस ईयर जो हमने क्रॉप ग्रो करी है उसके रेसिड्यूज़ हम उसी में रखते, कंजर्वेशन फार्मिंग में, है ना। और उसके साथ ही क्या है, सॉइल को मिनिमम उसमें टिलेज ऑपरेशंस करते हैं, सो दैट सॉइल का इरोजन के चांसेस कम होंगे। सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। Next question number 13, that is the cultivation of 2 or more crops simultaneously on the same land without definite row pattern or fixed ratio. This is quite easy. I guess most of the students would be able to do this question. क्या पूछा गया है कि यहाँ पर हम एक ही लैंड एरिया में बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं लेकिन कोई डेफिनेट पैटर्न या डेफिनेट रो फॉलो नहीं करते, सो दैट इज़ कॉल्ड एज दी मिक्स्ड क्रॉपिंग।
ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग नहीं होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग में हम अलग अलग एंटरप्राइजेस लाइक जैसे हम क्रॉप का कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, उसके साथ हम लाइव स्टॉक भी रेयर कर रहे होते हैं, या फिर फिशरीज भी कर रहे होते हैं, तो मिक्स्ड फार्मिंग उसको कहा जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम बहुत सारी क्रॉप्स को एक साथ ग्रो कर रहे होते हैं विदाउट एनी डेफिनेट रो, और जहाँ पर डेफिनेट रो हो जाती है उसको हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज़, ये थोड़ा करंट वाला क्वेश्चन है, जो अभी अभी आप कह सकते हो कि वेराइटीज़ जो रिलीज़ हुई हैं या जो वेराइटीज़ में जीआई टैग मिला है वो भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन है रिसेंटली PAU दैट इज़ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड अ न्यू व्हीट वेराइटी दैट हैज़ द एबिलिटी to release the glucose more slowly into the bloodstream, thus making it suitable for diabetes and heart के patients, जो भी cardiovascular diseases जिनको है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जिनको है, उनके लिए स्पेशली ये नई वेराइटी जो है डेवलप की गई है। कौन सी वेराइटी है, दिस इज़ PBWRS1 वेराइटी, ठीक है, पंजाब से रिलीज़ की गई है, दैट्स वाई P इसके आगे लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वी हैव द चौखुआ राइस fondly known as the magic rice has recently been bestowed with the prestigious GI tag. So GI tag भी बहुत सारी वेराइटीज़ को मिलता रहता है, तो वो वाला जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो ये जो मैजिक राइस है ये कौन सा स्टेट को बिलोंग करता है, कौन से स्टेट का है? सो आंसर क्या है इसका, आसाम, ठीक है। इस पे क्या है, हमने ऐसे ग्राफिक्स की फॉर्म में और आप कह सकते हो कि इमेजेस की फॉर्म में भी आपको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो, या फिर हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको भी अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो टाइम टू टाइम आपके पास ऐसी इमेजेस आती रहेंगी जिससे हम आपको अपडेट करते रहते हैं जो भी रिसेंट में न्यूज़, करंट न्यूज़ आई है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो ये आसाम की नई वेराइटी है, सॉरी नई वेराइटी नहीं है, वेराइटी है राइस की जिसको GI टैग मिला है, ठीक है। सो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस ऑफ एग्रोनॉमी। अभी नेक्स्ट सीरीज़ में और भी क्वेश्चंस लेके हम आते रहेंगे, तो आप ये सीरीज़ जो है इसको फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस भी आपको अभी प्रैक्टिस करने हैं, चेक करना है आपकी कितनी आपकी अभी तक प्रैक्टिस हुई है या फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुँची है, तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सो CCI के अवेलेबल हैं, इसके अलावा NSCL के भी अवेलेबल है, ट्रेनी मार्केटिंग और ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी एग्री स्टोर, ये सारे अवेलेबल हैं। PYP और MTs भी अवेलेबल हैं, CWC के भी MTs अवेलेबल हैं, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल इन ऑर्डर टू गेट सारे लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।